अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाह फहद अहमद एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ आर्डुइनो सीरीज़। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे आर्डुइनो लाइब्रेरीज़ के बारे में। ना आर्डुइनो लाइब्रेरीज़ की मदद से हम जिन कंपोनेंट्स को आज ऑपरेट करेंगे वो है हमारी एक सर्वो मोटर, दिस राइट हेयर अ सर्वो मोटर, और नंबर 2 हम जिसको ऑपरेट करेंगे वो है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, सोनार सेंसर। इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए दोनों की सेपरेट लाइब्रेरीज़ हैं और इनके ऑपरेट करने का पर्पस क्या होगा कि लेट से आपने एक लाइब्रेरी यूज़ की सर्वो मोटर की और उसको हमने आज ऑपरेट करवा लिया सक्सेसफुली। देन मैं सेकंड कंपोनेंट यूज़ करूँगा हमारा सोनार सेंसर, उसकी लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे और हम सोनार को भी यूज़ कर लेंगे। देन लेट सपोज इन फ्यूचर आप कोई थर्ड कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी एक सेपरेट लाइब्रेरी होगी। आज की क्लास के अंदर हम ये सीख लेंगे कि किस तरह से लाइब्रेरी को आपने इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है। तो जस्ट आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना होता है, उसके कुछ प्री डिफाइंड सिंटैक्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आपने उन्हें कॉल करवाना होता है एंड देन यू कैन सिंपली ऑपरेट योर एनी सेंसर मॉड्यूल और एनी शील्ड विद आर्डुइनो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं आर्डुइनो बेस। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे वो है हमारे सर्वो मोटर से। सर्वो मोटर बेसिकली एक मोटर होती है जिसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, यानी कि आप इसको डायरेक्टली आर्डुइनो से पावर दे सकते हैं। इसकी टोटल 3 वायर्स होती हैं, इनमें से एक होती है आपके पास ग्राउंड, द सेकंड वन इज़ योर पावर एंड द थर्ड वन इज़ सिग्नल। तो ग्राउंड को आप कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ, जो पावर की वायर है उसको कनेक्ट करेंगे आप आर्डुइनो के 5 वोल्ट के साथ, और जो थर्ड वायर है आपकी सिग्नल की उससे आप कनेक्ट कर देंगे आर्डुइनो की किसी भी एक डिजिटल पिन के अंदर। एंड देन हम एक लाइब्रेरी की मदद से इसको सिग्नल सेंड करेंगे और अकॉर्डिंग टू अवर सिग्नल इसकी जो डायरेक्शन होगी शाफ्ट की वो आप उसको मूव करवा सकते हैं। सो अगर आपने किसी चीज़ को ओपन या क्लोज करना है मैकेनिकली तो उसके लिए आप सर्वो मोटर को यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड कंपोनेंट डेट वी आर गोइंग टू यूज़ इस अल्ट्रासोनिक सेंसर और सोनार सेंसर, जिसको हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ बेसिकली दिखने में ये स्पीकर लगता है और ये एक तरह से स्पीकर है भी, क्योंकि इसमें से जो इमिट होती हैं वो है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स, और अल्ट्रासोनिक वेव्स ये इमिट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और जब ये इसको रिसीव करता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट कर सकता है कि कितना दूर आपके ऑब्जेक्ट है और कितनी देर में आपकी जो वेव्स हैं वो रिसीव हुई हैं। सो दिस इज़ हाउ अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क। सो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इन दोनों कंपोनेंट्स का, और आज हम इन दोनों कंपोनेंट्स को लाइब्रेरीज़ की मदद से आर्डुइनो के साथ यूज़ करेंगे। सो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और आज के टास्क को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अब हम आ गए हैं और सबसे पहले हमने ये देखना है कि लाइब्रेरीज़ होती क्या हैं और उनको हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आर्डुइनो इंस्टॉल्ड है तो माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जो भी विंडोज़ है एक फ़ोल्डर होगा आर्डुइनो के नाम से। अगर आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपके पास अनदर फोल्डर होगा लाइब्रेरीज़, और बाकी आपके तमाम डिफ़ॉल्ट कोड्स होंगे जो आपने इनिशियली बनाए होते हैं। तो लाइब्रेरीज़ के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ पर आपके पास वो तमाम फाइल्स होंगी जो कि आपके आर्डुइनो में इंस्टॉल्ड हैं एज अ लाइब्रेरी। तो हम इसको ज़रा देखते हैं कि अभी मेरे पास ये फ़ोल्डर एम्प्टी है। सो मैं अपने आर्डुइनो के अंदर आया और यहाँ मेरे पास टॉप पे थर्ड ऑप्शन है स्केच। स्केच के अंदर मेरे पास है इंक्लूड लाइब्रेरी, और यहाँ इंक्लूड लाइब्रेरी के अंदर ये तमाम लाइब्रेरीज़ वो हैं जो कि आर्डुइनो में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती हैं, आपको ये इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती हैं, जिनमें सर्वो भी शामिल है जिसको हम आज यूज़ करेंगे। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि इंस्टॉल नहीं हैं। तो अगर आपको कोई एडिशनल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो आप ऐड ज़िप लाइब्रेरी की मदद से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप एक इजी ऑप्शन है, आप सिंपल मैनेज लाइब्रेरीज़ के अंदर जा सकते हैं, एक नई विंडो अपीयर होगी जस्ट लाइक दिस, और यहाँ आप किसी भी लाइब्रेरी को सर्च कर सकते हैं। सो लेट सपोज मैं लिखता हूँ NEUMPING न्यूपिंग, प्रेस एंटर और लेट्स वेट फॉर अ वाइल, और यहाँ हमारे पास ये आ गई है न्यूपिंग लाइब्रेरी जिसको अब मैं इंस्टॉल करूँगा। तो आपने भी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, और न्यूपिंग जो है वो सोनार सेंसर की लाइब्रेरी का नाम है। सो ये लिखा हुआ अ लाइब्रेरी डेट मेक्स वर्किंग विद अल्ट्रासोनिक सेंसर ईजी। सो क्लिक ऑन इंस्टॉल, और अब हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। लेट्स वेट फॉर अ वाइल, और अब हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। तो मैं क्लोज़ करता हूँ, और क्योंकि लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है तो अगर मैं अपने उसी फोल्डर में आऊँगा तो नाउ एज यू कैन सी यहाँ न्यू पिंग के नाम से एक लाइब्रेरी ऐड हो गई है। और इसके अंदर क्या है अगर हम ये देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स के अंदर कुछ कोड्स हैं। तो अगर हम देखते हैं न्यू पिंग एग्जाम्पल, तो ये मेरे पास एक कोड आ गया। इसको मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, बट इसको ओपन करने का ईजी मेथड ये है, अगर आप फाइल में जाएँ, एग्जाम्पल्स में जाएँ, जो कि हम क्लास 1 के अंदर आए थे यहाँ पे।
सो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। एग्जाम्पल्स में आने के बाद आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल कोड हैं और सबसे लास्ट में है न्यू पिंग, और न्यू पिंग के अंदर मैं ले लेता हूँ न्यू पिंग एग्जाम्पल। तो मेरे पास ये कोड ओपन हो गया है, यहाँ पे ये आ गया है मेरे पास कोड। अब इस कोड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास न्यू पिंग लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए एक पूरा कंप्लीट डिफ़ॉल्ट कोड दे दिया गया है। और यूजुअली जब हम किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं नए सेंसर्स की मदद से, तो हम इसी तरह उसी एग्जांपल को ओपन करते हैं और यहाँ से हम बहुत आराम से समझ सकते हैं कि इस लाइब्रेरी को किस तरह से आपने यूज़ करना है। तो अभी मैं इस कोड को नहीं एक्सप्लेन कर रहा, हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे ना। सिमिलरली अगर मैं फ़ाइल में आता हूँ एग्जाम्पल के अंदर, और मेरे पास यहाँ पे एक और मौजूद है एग्जाम्पल सर्वो, तो सर्वो के भी 2 कोड मौजूद है। अगर मैं स्वीप के नाम से कोड लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया कोड, तो हमें ये देख सकते हैं कि सर्वो को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये सर्वो का कंप्लीट कोड मौजूद है। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल्स के अंदर तमाम कोड्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से आप डिफरेंट सेंसर्स को और शीट्स को आर्डिनो के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास लाइब्रेरीज़ का इंट्रोडक्शन। अब मैं इस कोड को बंद कर रहा हूँ, न्यू पिंग वाले कोड को भी बंद कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सर्वो को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कोड हमको राइट करना होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंक्लूड करानी है लाइब्रेरी सर्वो की, तो उसके लिए जो कमांड है वो है include servo.h। इंक्लूड servo.h की मदद से आपके एक प्रोग्राम को पता लग गया है कि सर्वो हम यूज़ करने वाले हैं, और इसके अंदर जितनी भी फंक्शंस और कमांड्स हैं वो अब हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमको यूज़ करनी है वो है सर्वो का हमें नाम डिक्लेयर करना है। उसका तरीका ये होता है सर्वो, और यहाँ नाम रख देंगे अपनी सर्वो का, जैसे ब्लू सर्वो। तो हमारी सर्वो का नाम क्या हो गया? ब्लू सर्वो। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रख दें माय सर्वो तो हो जाएगा माय सर्वो, डजेंट मैटर। तो हमने यहाँ लिख दिया सर्वो ब्लू सर्वो, ये हमारी दूसरी कमांड हो गई। यहाँ पर हम करेंगे सेमीकोलन। उसके बाद सेटअप के अंदर मैं ये कमेंट बता देता हूँ। सेटअप के अंदर हमने ये बताना है कि सर्वो हमने अटैच कहाँ करनी है। तो सर्वो को हम लेट सपोज अभी प्लान कर लेते हैं अटैच करेंगे पिन नंबर 3 पे। तो ब्लू सर्वो डॉट अटैच 3 सेमीकोलन। तो ब्लू सर्वो आपकी कहाँ अटैच हो जाएगी? पिन नंबर 3 पे अटैच हो जाएगी। तो हम पिन नंबर 3 की मदद से अब अपनी ब्लू सर्वो को यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट थिंग डेट वी नीड इज़ समथिंग लाइक कि हमने सर्वो को मूव करवाना है, तो हम लिखेंगे ब्लू सर्वो डॉट राइट। अब मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो एक एंगल हो जाएगा जिसके ऊपर आपकी शाफ्ट मूव करेगी। तो मैं करता हूँ 0, देन मैं लगाता हूँ डिले फॉर 1 सेकेंड, देन मैं लिखता हूँ ब्लू सर्वो डॉट राइट 90, एंड देन अगेन मैं ऐड कर देता हूँ डिले फॉर 1 सेकेंड। तो एक दफ़ा कोड का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी लाइन है वो है इंक्लूड सर्वो डॉट एच। इंक्लूड की मदद से हम किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमने सर्वो लाइब्रेरी को इस लाइन की मदद से अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा दिया है। देन हमने लिखा है सर्वो ब्लू सर्वो। तो इसकी ये लाइन जो है बेसिकली नाम डिक्लेयर कर रही है आपकी सर्वो का। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। देन थर्ड लाइन आपके पास सेटअप के अंदर आती है जिसमें हम अपनी सर्वो की पिन बताते हैं कि किस पिन के ऊपर ये अटैच्ड है। एंड उसके बाद जो हमारी लास्ट लाइन है वो ये वाली होती है ब्लू सर्वो डॉट राइट, यानी उस पर हम राइट कर देते हैं किसी एंगल को। तो हम कंडीशंस के अंदर ये कमांड यूज़ करेंगे अपने सर्वो का नाम डॉट राइट। तो इस सिंटेक्स की मदद से हम सर्वो के एंगल को राइट कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 दफ़ा यूज़ किया है 0 एंड 90 विद द डिले ऑफ 1 सेकेंड। तो अब हम कनेक्शंस करते हैं, इस कोड को अपलोड करते हैं एंड लेट्स सी के क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके पास एक बटन बताता हूँ वेरीफाई का या कंपाइल का। इस मदद की बटन से आपको ये पता लग जाएगा कि इस कोड में कोई एरर है या नहीं है। मे भी हो सकता है, मुझसे ही मिस्टेक हो सकती है। तो मैं ये वेरीफाई का बटन प्रेस करता हूँ, ब्लू सर्वो के नाम से कोड को मैं सेव कर देता हूँ, एंड देन आपका जो कोड है वो कंपाइल हो रहा है। एंड यहाँ डन कंपाइलिंग सक्सेसफुली, डैट मीन्स कि आपका कोड प्रॉपर्ली कंपाइल हो गया है। तब हम हार्डवेयर की तरफ चलते हैं और अपने सर्वो के कनेक्शंस को करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने आर्डुइनो को कनेक्ट कर देता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ। मैंने कनेक्ट कर दिया एंड देन अब मैं जो है अपनी सर्वो को कनेक्ट करूँगा। तो सर्वो मोटर मैंने ये ले ली, और सर्वो मोटर के साथ जो है मुझे 3 वायर्स चाहिए होंगे मेल टू मेल। ये आ गए 3 वायर्स। ग्रीन वाला मैं लगा रहा हूँ ग्राउंड पे, ग्राउंड वाले पे, और इस वायर को मैं यहाँ से ले जाके अटैच कर दूँगा आर्डुइनो के ग्राउंड के अंदर, जस्ट लाइक दिस। देन नंबर 2 मैं लूँगा अपने इन दोनों वायर्स को, ब्लू और पर्पल को, और इनको मैं लगा देता हूँ पावर में और सिग्नल में। मैं ज़रा थोड़ा इनको एडजस्ट कर लूँ।
और ये मैंने लगा दिए दोनों वायर्स पावर में एंड सिग्नल में। अब मेरे पास जो दिस वन पर्पल वन है ये पावर वायर है, तो इसको मैं लगाऊंगा 5 वोल्ट के अंदर यहाँ पे, और सिग्नल को अब मैं लगाऊंगा यहाँ पिन नंबर 3 में। तो 0 1 2 3 दिस साइड हियर इज पिन नंबर 3 आई गेस, यस। सो विद दैट डन हमारा जो बेसिक हार्डवेयर है सर्वो मोटर के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने कोड को अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने अपलोड का बटन प्रेस किया और कोड अपलोड हो रहा है एंड देन डन। सो अब हमारी सर्वो मोटर मूव होना शुरू हो गई जस्ट लाइक दिस। सो एज यू कैन सी आपकी अब सर्वो मोटर मूव होती रहेगी, ये 0 और 90 के एंगल पे मूव हो रही है। सो इन माई कोडिंग इफ़ आई जस्ट चेंज 90 टू 180 एंड देन इफ़ आई अपलोड द कोड, लेट्स सी क्या होता है। अब एंगल आपका पूरा 180 चेंज हो रहा होगा लाइक दिस एंड दिस। सिमिलरली इन माई कोडिंग इफ़ आई ऐड द डिले, मैं मेक इट 2000 एंड 2000, तो अब 2 सेकंड के बाद ये ऑन और ऑफ हो रहा होगा। लेट्स आपका गेट है तो 2 सेकंड के साथ वक्त के साथ ऑन और ऑफ होगा जस्ट लाइक दैट। सो हमने अपना जो सर्वो है हमने अपनी सर्वो को यहाँ सक्सेसफुली ऑपरेट कर लिया है। मैं इसकी ग्राउंड की वायर निकाल दूंगा अगर, तो अब ये मूव नहीं करेगी। तो सर्वो को ऑपरेट करना इतना ही आसान होता है। नंबर 2 जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा सोनार सेंसर। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी की मदद से आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फाइल में जाते हैं, एग्जाम्पल में जाते हैं, और हम न्यू पिंग के नाम से जो लाइब्रेरी है उसमें हमने जब ओपन की थी न्यू पिंग एग्जाम्पल, इसको मैं ले आता हूँ। तो ये मेरे पास न्यू पिंग का जो लाइब्रेरी है, जो कोड है बेसिकली वो ओपन हो चुका है। इसमें से मैं स्टडी करूँगा और इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके अपने ब्लू सर्वर के कोड के अंदर 1 बाय 1 लेकर आऊँगा। तो सबसे पहली लाइन तो जो ऑब्वियसली में चाहिए वो है इंक्लूड newping.h, यानी कि अपनी लाइब्रेरी को हमने इंक्लूड करवाना है। विदाउट दैट हम न्यू पिंग के नाम से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद मैं ये लाइंस छोड़ दूंगा, जस्ट लीव दिस लाइंस, इन्होंने डिफाइन की हुई हैं पिंस। मैं जो लाइन यूज़ करूंगा वो ये है, जिस तरीके से हमने सर्वो का नाम डिक्लेयर किया था ऐसे ही सोनार का नाम और पिंस दोनों हमने यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। तो सबसे पहले हमने ये बताना है इसकी ट्रिगर पिन कहाँ लगी हुई है और एको पिन कहाँ लगी हुई है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ लिख देते हैं 8 एंड 9। सो नाउ रिमेंबर मुझे अब 8 लगानी है ट्रिगर और 9 लगानी है एको। सो मैं इसी तरह से इनके कनेक्शंस करूंगा ना। थर्ड वन इज मैक्स डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक इसको मेजर करना चाहिए, उससे आगे मेजर ना करें, क्योंकि बेसिकली ये खास डिस्टेंस के बाद ये एरर देना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 200 द यूनिट सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर से ऊपर डिस्टेंस को आपका सोनार मेजर नहीं करेगा। देन हम अगेन से एग्जाम्पल में आ जाते हैं, और मुझे जो चीज़ चाहिए वो ऑब्वियसली सीरियल बिगिन करवाना होगा ताकि मैं रीड कर सकूँ अपनी रीडिंग्स को। तो मैंने ये लिख दिया सीरियल बिगिन, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9600 अपनी जो बॉड रेट था। देन मुझे जो लाइन चाहिए वो है sonar.ping.cm, दिस साइट है, बल्कि मैं ये कंप्लीट ले लेता हूँ sonar.ping.cm। बाकी लाइन्स मुझे नहीं चाहिए तो वो लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेसिकली हमने 3 लाइन्स ऐड की हैं, सिर्फ 3 लाइन्स, newping.h, newping sonar एंड sonar.ping.cm। बेसिकली जो सोनार है ये इसका नाम है, मैं इसको भी कर सकता हूँ नाम चेंज करके स्पीकर, तो अब ये हो जाएगा स्पीकर, और मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ स्पीकर। तो बेसिकली ये जो न्यू पिंग के आगे लिखा हुआ है ये नाम है, और ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो इन 3 लाइंस की मदद से हमने सोनार को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम वापसी हार्डवेयर पे चलते हैं और सोनार को भी इसी कोड के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास सोनार सेंसर है, और इसको जो है मैं अपने मेल टू फीमेल जंपर की मदद से कनेक्ट करता हूँ। ये 2 मैंने जंपर लिए और इनको मैं लगा देता हूँ यहाँ। सिमिलरली 2 वायर में और लेता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, और इन दोनों वायर्स को भी अब मैं यहाँ लगा देता हूँ। कनेक्शंस पूरे होने के बाद अगर आप देखें तो आपके पास सोनार के पीछे यहाँ पे लेबल पे जो है ना तमाम पिंस के नाम लिखे हुए होते हैं। सो द फर्स्ट वन राइट हेयर जो ग्रे वाली है वो है GND, और GND को आपने कनेक्ट करना है ग्राउंड में अगेन से। तो मैं इसको आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। देन वी हैव इको जो है हमारी वाइट वाली है, तो इको जो है जो हमारी पिन है उसको मैंने कहाँ कनेक्ट करना है, ट्रिगर वॉज 9 एंड एको वॉज ट्रिगर वॉज 8 एंड एको वॉज 9। सो मैंने इसको कनेक्ट करना है 8 9 पे।
9 पे कनेक्ट कर दिया। देन मेरे पास आती है दिस ग्रीन जो कि हमारी ट्रिगर पिन है, और इस पिन को मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ 8 के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज़ VCC, और VCC को जो है मुझे कनेक्ट करना होगा 5 वोल्ट पे। अब 5 वोल्ट पे ऑलरेडी सर्वो कनेक्टेड है, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा V इन पे। सर्वो के वायर भी लगा देता हूँ मैं इस तरीके से। एंड देन मैं साथ ही साथ V इन पे कनेक्ट कर देता हूँ सोनार को। बेसिकली आपने 5 वोल्ट पे ही कनेक्ट करना होता है, लेकिन V इन से भी काम हो जाएगा आई गेस। तो मैं तमाम हार्डवेयर को इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। सर्वो हमारी मूव करना शुरू कर गई है। मैं इस कोड को अब कर देता हूँ अपलोड। रिमेंबर, कोड अपलोड करने से पहले आपको चेक करना है कि आपका बोर्ड और पोर्ट सही से सिलेक्टेड है। एंड देन अब आपको कोड अपलोड कर देना है। कोड अपलोड करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। नथिंग विल हैपन बिकॉज सोनार तो सिर्फ रीडिंग लेता है, ये एक इनपुट सेंसर है। तो हम सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे अपना, और वहाँ हमारे पास इसकी रीडिंग आनी चाहिए। ओके, तो ये बता रहा है 40। तो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा 4 सेकंड का डिले मैंने सर्वो की कमांड में ऐड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये बहुत स्लो रीडिंग आ रही है। मैं इसको ज़रा पॉज करता हूँ और थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। सर्वो की कमांड्स को मुझे मिटाना है, तो मिटाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डिलीट करें फिर दोबारा राइट करें। अगर आप कंट्रोल और ये वाली की प्रेस करेंगे स्लैश वाली शिफ्ट के साथ जो होती है, तो आपकी तमाम जो लाइंस हैं कमेंट हो जाएंगी, और कमेंट का मतलब ये है ये वर्क नहीं करेंगे। सो हम सिर्फ अपनी रीडिंग देख सकते हैं सोनार की। एंड देन मैं लाइन न्यू भी ऐड कर देता हूँ, तो मेरी सोनार की रीडिंग सिर्फ शो होंगी, सर्वो मूव नहीं करेगी बार बार। तो मैं अपलोड कर दिया। अब मैं अगर देखता हूँ तो मेरी सोनार की रीडिंग्स आ रही हैं, और ये बिल्कुल सही आ रही हैं। इस वक्त मेरे सोनार के आगे 28 डिस्टेंस होगा। मैं अगर हाथ ले आऊँ तो 3 या 4-5 डिस्टेंस आ रहा है। देन मैं मज़ीद करीब कर देता हूँ, 3-2 हो गया। मैं दूर कर लेता हूँ तो ये 12-13 हो गया, और ये बढ़ता जा रहा है। एंड सिमिलरली ये कम होता जा रहा है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एक्यूरेट क्योंकि मेरा हाथ भी स्ट्रेट नहीं है। मैं ज़रा ये ले लेता हूँ। अब देखते हैं। येस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अगेन से मैं करीब ले आता हूँ। सो आपका सोनार किस तरह से सही वर्क कर रहा है। द नेक्स्ट थिंग डेट वी नीड इज़ कि हम सोनार की मदद से सर्वो को ऑपरेट करें कि अगर हमारा डिस्टेंस एक ख़ास वैल्यू से कम हो जाए तो हमारा गेट ओपन हो जाए। लेट्स सी हम ये बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लगानी होगी इफ़ की कंडीशन, जैसे हमने लास्ट क्लास में की थी। इफ़ यू आर स्टिल नॉट क्लियर विद इफ़, तो पहले आपने एपिसोड 2 देखनी है, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा इफ़ अगर हमारा speaker.pingcm यानी कि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा हो 20 से, देन हमारा जो गेट है वो 0 पे हो। अगर 20 से ज़्यादा हो तो हमारा गेट जो है वो 0 पे हो। देन अगर हमारी इफ़ को अगेन लगाता हूँ मैं, वैसे तो आपको एल्स इफ यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैं ये यूज़ कर लूँगा। एंड देन मैं कहता हूँ अगर हमारा जो गेट है वो हो जाए लेस दैन 20। लेस दैन 20 का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज़, या लेस दैन 20 नहीं 15 कर ले रहे हैं, 15 से करीब आ जाएगा कोई चीज़, तो क्या हो आपका गेट ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ 180। तो जैसे ही मेरा हाथ करीब आएगा आपका जो गेट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे हाथ दूर जाएगा आपका गेट क्लोज हो जाएगा। ओपन और क्लोज हमने अपने माइंड में ही सोचना है एक तरीके से। तो डेट्स इट। मैं थोड़ा सा डिले भी ऐड कर देता हूँ ताकि आराम से हो तमाम चीज़ें। तो मैं 100 का डिले भी ऐड कर देता हूँ। देन प्रेस अपलोड। सो नाउ हमारी जो सर्वो मोटर है वो आपके सामने है, यहाँ रख दी मैंने। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह रख देता हूँ, एंड मैं अपने सोनार सेंसर को भी इस तरह से पिक कर लेता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं हाथ लाऊंगा तो आपका गेट जो है मूव करिए, मैं हाथ हटाऊंगा आपका गेट अलग से मूव करिए। मैं अगेन से हाथ लाऊंगा, ये गेट ओपन हो गया, अगेन से क्लोज हो गया, ये अगेन से ओपन हो गया, ये अगेन से क्लोज हो गया, ओपन क्लोज। सो हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। द लास्ट थिंग डेट वी कैन डू कि मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ डिस्टेंस सेमीकोलन, एंड देन मैं यहाँ पे ये लाइन सब मिटा देता हूँ और लिखता हूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू speaker.pingcm, यानी कि स्पीकर की जो भी वैल्यू आ रही है, सोनार की जो भी वैल्यू आ रही है वो मैं इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा। सो अब मुझे सिर्फ डिस्टेंस को कंपेयर करवाना है। सो अब अगर मैं रीड करूँ इफ़ डिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन 20, देन ब्लू सर्वो के ऊपर राइट कर दो 0, एंड देन इफ़ यहाँ पे मैं कर दूंगा डिस्टेंस इज़ लेस दैन 15, देन ब्लू सर्वो पे राइट कर दो 180, एंड देन प्रिंट भी करवा दो डिस्टेंस को। सो अपलोड, एंड देन लेट्स सी अगेन से क्या होता है। अब मैं जैसे ही इसके पास हाथ लाऊंगा ये मूव हो गई सर्वो, हाथ हटाया अगेन मूव हो गया, हाथ लाया अगेन मूव हो गई, हाथ हटाया अगेन मूव हो गई। और क्योंकि ये इसमें एरर आ रहा है बार बार, तो ऑब्वियसली सर्वो बार बार मूव हो रही है। मैं अगेन सब अलग से करता हूँ इस तरीके से।
ओके, सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो डेट्स इट फॉर टुडे। आज हमने ये सीखा है कि किस तरीके से अपनी लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए हम सोनार और सर्वो मोटर को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, डेट्स इट फॉर टुडे। और आज हमने सक्सेसफुली अपनी सर्वो को और सोनार सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना सीख लिया है। नाउ द पॉइंट इज कि लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्वो मोटर थी, हमने इसको आज ऑपरेट किया। आपने प्रोसेस को समझना है कि प्रोसेस क्या था। कि लेट्स सपोज आपके पास कोई नई चीज़ आती है, एक नया सेंसर आता है जिसे आपने ऑपरेट करना है, तो प्रोसेस क्या था आपको पता होना चाहिए इसकी लाइब्रेरी। अगर नहीं पता तो वो आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक डिस्प्ले स्क्रीन आती है उसे मैंने आर्डिनो के साथ लगाना है, या फिंगरप्रिंट सेंसर आता है उसे मैंने आर्डिनो के साथ लगाना है, तो उसकी लाइब्रेरी का नाम क्या होगा। जब आप उस लाइब्रेरी का नाम आपको मिल जाएगा, आपने वो इंस्टॉल करनी है, तो उसके एग्जाम्पल कोड में जाके आपने देखना है कि अच्छा ये इस तरीके से ऑपरेट होगी, इसकी ये लाइन्स यूज़ होंगी। उस एग्जाम्पल कोड की मदद से आप जो है अपने प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी कमांड्स को ऐड करेंगे। देन आपके पास जो है अगर वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो जाता है तो फिर आप उसके बाद सेकंड सेंसर को यूज़ करेंगे और उसको इसके साथ इंटीग्रेट कराएंगे, और इस तरह वन बाय वन अपनी तमाम चीज़ों को अगर आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आर्डिनो का इस तरीके से बन सकता है। तो आपने प्रोसेस को समझना है। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप अगेन से रीवॉच कर सकते हैं इस पूरी वीडियो को। अगर आपको कोई कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप इन कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं लोकल मार्केट के साथ। मैं नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, आप वहाँ मुझसे कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको परचेज करनी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे अपने स्टोर से आप वहाँ से भी इनको परचेज कर सकते हैं। दिस इज शाह फहद अहमद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।